दोस्तों नमस्कार। आज टेलीग्राम के ऊपर जिस तरह से लेवल टू लेवल मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको दी थी, और दोस्तों कल का वीडियो भी अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर भी एक छोटी सी चिंता मैंने जताई थी कि मार्केट के अंदर हमारे मार्केट में कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। बॉन्ड यील्ड का एक छोटा सा मूवमेंट मैंने आपके सामने रखा था और उससे रिलेटेड दो तीन बातें भी जोड़ी थी कि ओवरऑल मार्केट के अंदर कुछ हद तक दबाव देखा जा सकता है और आगे ये कितना एक्सटेंड हो सकता है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और एक छोटी सी चिंता मैं 2-3 दिनों से जता रहा हूं और वो है यूएस गवर्नमेंट का जो डेट से रिलेटेड एक बिल उन्होंने पास किया था, उसका डेडलाइन अभी नज़दीक आ रहा है। ये सारी जो चिंताएं हैं या सारी जो बातें हैं अलग अलग मार्केट के अंदर हमारे मार्केट में थोड़ा पैनिक क्रिएट कर रही है। भले ही अभी अमेरिकन मार्केट के अंदर कोई पैनिक क्रिएट नहीं हुआ है, डाउ फ्यूचर और नैस्डैक फ्यूचर उतने ज्यादा गिरे नहीं है, फिर भी हमारे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखा गया। अब ये प्रॉफिट बुकिंग और कितना एक्सटेंड हो सकता है कल परसों और ये आने वाले वीक में, क्या गिर सकता है या फिर से बाउंस बैक कर सकता है, इन सारी एक एक बातों को हम अगले इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी की लेवल्स को समझते हैं और कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो फिन निफ्टी के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या ध्यान में रखना है, उन लेवल्स को भी समझ लेते हैं। पर आज दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद या महाप्रसाद मिला होगा, कमेंट करके जरूर से जरूर बताना है। दोस्तों आपके कमेंट मुझे और आपके मेरे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करते हैं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है, रुकना है अपनी लेवल आने तक, और जैसे लेवल आएगी फिर हिट हार्ड, जितनी ताकत लगा सकते हैं लगाना है, पैसे बनते हैं। तो दोस्तों आज जिन जिन लोगों को प्रसाद या महाप्रसाद मिला हो कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह से मेरे साथ रहिए। दोस्तों आप मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे हो, इसलिए बहुत अलग अलग चीजें इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब चलते हैं आज के चर्चा की तरफ, आज के डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले तो समझते हैं निफ्टी को। देखिए निफ्टी का मैंने डेली चार्ट लिया है और डेली चार्ट लेने का एक रीजन भी है। निफ्टी के डेली चार्ट में एक पैटर्न फाइंड हो रहा है। अगर आप यहां देखते हो लास्ट वाली 2 कैंडल्स, ये 2 कैंडल जो आखिर में बनी है, इन्हें अगर आप देखते हो तो इसमें ये एक जो कैंडल है ये पहली कल की कैंडल है, दोजी कैंडल, और इसके बाद में जो ये आज की कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। और दोस्तों इसे चार्ट पैटर्न के अंदर इवनिंग स्टार कहा जाता है। ये जो पैटर्न है इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है या बना है, कल का कैंडल कंफर्मेशन कैंडल होगा। पर ये एक अच्छा खासा बियरिश पैटर्न होता है, मार्केट को नीचे लेके आने के लिए काम में आता है। अब लेवल्स को समझते हैं, निफ्टी की किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। देखिए अब बहुत ज्यादा जरूरी है नीचे के लिए, अगर हम बात करते हैं तो नीचे के लिए निफ्टी में अगर ध्यान दीजिए 21,480 का लेवल ब्रेक कर देता है नीचे के लिए डिसाइसिवली, 21,480 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो प्रोबेबिलिटी ये जो कैंडल है इसके लो को टेस्ट कर सकता है। और ये लेवल अगर हम देखते हैं तो ये आती है 21,400 की लेवल पहले, और अगर इसे भी निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल है 21,350 की लेवल। 21,350 के नीचे बहुत बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं, उसकी चर्चा रियल टाइम टेलीग्राम पे करूंगा। अब ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर के लिए इसे बहुत जरूरी है कि इस लेवल को काटे, ये लेवल, और ये लेवल है दोस्तों 21,600 का लेवल। आप कहोगे सीधा 100 पॉइंट ऊपर, जी हाँ, यहां से 100 पॉइंट ऊपर अगर ये निकल के रुक जाता है तो ही अच्छे खासे बुलिश के बारे में सोचना है। तो ऊपर में पहला लेवल जो हमें मिल सकता है वो है 21,670 का लेवल ऊपर के लिए, और अगर कहीं ये भी काट दे तो फिर नेक्स्ट लेवल है 21,750 का लेवल। इस तरह से ऊपर की लेवल्स के लिए हमें काम करना है निफ्टी के अंदर, निफ्टी की इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर मैंने जो ये चार्ट आपके सामने रखा है ये आधे घंटे का चार्ट है, 30 मिनट्स का चार्ट है। और आधे घंटे के चार्ट में अगर आप देखते हो तो एग्जैक्टली ये लेवल्स को टेस्ट कर रहा है या रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हो ये जो लेवल है इसे ही रिस्पेक्ट किया है, और ये लेवल 47,400 का लेवल है। 47,400
47,400 का लेवल है, उसे उसने यहां रिस्पेक्ट किया है। अब अगर ये लेवल तोड़ देता है, ध्यान दीजिए, ये लेवल अगर तोड़ देता है, मैं यहां इसे ऊपर लिख देता हूं, 47,400 को अगर ये नीचे काटता है, नीचे बैंक निफ्टी, तो सीधे दर्शन हो सकते हैं ये लेवल के, और ये है 47,200। जी हां, 200 पॉइंट नीचे। और अगर कहीं ये लेवल देखिए, ये अगर ये लेवल तोड़ देता है तो सीधा दर्शन हो सकता है 47,050, 47,000 के दर्शन हो सकते हैं। ये नीचे के लिए लेवल्स को ध्यान में रखना है। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, जिस लेवल पे अभी है इस लेवल से ऊपर के लिए जरूरी है एटलीस्ट ये जो कैंडल बनी है एंड में, इस कैंडल का जो हाई है उसे निकाल के ऊपर रुक जाए। और दोस्तों ये थोड़ा अभी के लिए बहुत ज्यादा हार्ड है, पर फिर भी 47,550 को ऊपर काट के होल्ड करें, 47,550 को ऊपर काट के होल्ड करें तो पहला दर्शन होगा 47,700, और अगर कहीं इसे भी निकाल दे तो नेक्स्ट दर्शन 47,850। ये ऊपर के लिए लेवल्स को भी ध्यान में रख के चलना है एट द सेम टाइम। बैंक निफ्टी में इन लेवल्स को ध्यान में रखना है। अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी दोस्तों, फिर से वही बात, एक्सपायरी के दिन हमें दोपहर में जितना मिलता है उतना ही लेके निकलना है प्रसाद के तौर पे। अब ध्यान दीजिए, फिन निफ्टी का भी हाफ एन आवर का यहाँ चार्ट लिया है मैंने लेवल्स को अच्छे से समझने के लिए। अब ये लेवल इसके अंदर क्रूशियल लेवल है, यहाँ पे आके रुक गया है 21,300 का लेवल हम कंसिडर करते हैं, 296 का क्लोजिंग है। अब अगर कहीं ये इस लेवल को तोड़ देता है, मतलब 21,270 को तोड़ देता है, 21,270 को नीचे निकाल देता है, तो सीधा दर्शन हो सकता है ये, और ये है 21,200, 21,200 का दर्शन हो सकता है। और अगर कहीं इसे भी निकाल दे तो सीधा दर्शन हो सकता है ये, और ये है 21,130, 21,130 ऊपर की बात। अब इसका कल एक्सपायरी है, इसे भी समझ के चलिए। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, ऊपर के लिए जरूरी इस लेवल को काटे ऊपर, और ये लेवल है दोस्तों 21,400, 21,400 को ऊपर काट के होल्ड कर लेता है तो पहला दर्शन हो सकता है 21,450, और इसे भी तोड़ दे तो फिर नेक्स्ट दर्शन हो सकता है 21,550। सीधा 100 पॉइंट का रैली बन सकता है ऊपर की, 150 पॉइंट का रैली, 100 पॉइंट का, 21,450 से 21,550। तो सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है, ज्यादा एग्रेसिव कल बनना नहीं है जब तक लेवल टूटती नहीं है, नीचे के लिए भी और ऊपर के लिए भी। ध्यान दीजिए, अभी हमारा मार्केट ऐसे नहीं रहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। आज अच्छा खासा रिएक्शन आया है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। कल के लिए सबसे आखिर में चर्चा करूंगा। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अगर सबसे पहले निफ्टी की चर्चा करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर थोड़ा अभी ओआई बिल्डअप हुआ है, तो वो स्ट्राइक प्राइस आप देख सकते हो यही है, जो कि एक क्रूशियल लेवल है, मेक या ब्रेक लेवल है, दैट इज 21,500। 21,500 पे यहाँ 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है और यहाँ पे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब ध्यान दे, 21,500 यहाँ पे 1 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब बुलिश साइड थोड़ी प्रोटेक्ट कर रही है नीचे के लिए। इसीलिए नीचे अगर ये डिसाइसिवली 21,500 को काट के होल्ड कर लेता है, 21,450 में जैसे 21,480 कहा है, तो फिर नीचे के लिए हमें मिलेगा लॉन्ग अनवाइंडिंग और नीचे जाएगा। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, 21,600 को काटे। देखिए मैंने बोला आपको, ये देखिए यहां पे अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है, 21,600 में अगर ये काट के निकलता है तो ही मिलेगा शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हमें क्या समझा रहा है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा जरूरी है। बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा बाद में हमने मूवमेंट देखा है और बहुत तगड़ा देखा है। अब देखिए यहां बैंक निफ्टी के अंदर 200 रुपए के प्रीमियम के ऊपर अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है, और वो है 47,500 का लेवल, इसीलिए इसे प्रोटेक्ट किया 47,500, और ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है 200 रुपए के प्रीमियम पे। और वहीं 250 रुपए के प्रीमियम पे
पुट साइड में भी OI बिल्डअप हुआ है, इसीलिए प्रोटेक्ट हुआ है 47,400 भी, क्योंकि 400 के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है 200 रुपए के प्रीमियम पे और 500 पे भी हुआ है। मतलब अगर ये 400 को डिसाइसिवली काट के मतलब 350 के लेवल पे आता है और नीचे निकल जाता है तो एक तगड़ा खासा लॉन्ग अनवाइंडिंग देखा जा सकता है टूवर्ड्स, जैसे पहला लेवल मैंने कहा 47,200 और फिर 47,000 के लिए। हाँ, पर अगर कहीं ये ऊपर 47,700 को निकाल देता है, क्योंकि यहाँ पे एक ठीक ठाक वाला हुआ है, बिल्डअप हुआ है 700 800 पे और प्रीमियम भी ठीक ठाक है, तो ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग भी मिल सकता है। इसे भी ध्यान में रखिए, डेटा इस तरह से बना हुआ है, तो सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से आज रात में यूएस मार्केट किस तरह से बिहेव करते हैं वो मैटर करता है। एक तो अगर वो गिरते भी है 1-1 तो उसे हमने ऑलरेडी आज डिस्काउंट कर लिया है। कल के फ्यूचर किस तरह से ट्रेड करते हैं उसके ऊपर हमारा मार्केट रिएक्ट करेगा, तो उसे साइमल्टेनियसली देखते हुए हमें काम करना है, पर अभी ज्यादा एग्रेसिव नहीं बनना है। बियरिश के पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल टूटती है तो जरूर बनना है, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हमारे मार्केट में आने वाले कुछ दिनों में लाइनअप है। और क्यों लाइनअप है उसका रीजन मैं आपको क्लियर कर देता हूं, वही है यूएस का जो अभी डेट का इश्यू है वो सामने आ सकता है, पर अभी हमारे रिजल्ट का भी दौर है दोस्तों, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए साइमल्टेनियसली काम करना है। टेलीग्राम के ऊपर टाइम टू टाइम गाइड करूंगा। ये ओवरऑल एफर्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।